तुम्हारे प्रश्न कभी पूर्ण होने वाले। अच्छा चलो, कोई शादी की अर्जी लेके एक आया, तो हम कहा जाओ शादी हो जाएगी 2026 में। बोले गुरुजी किससे होगी? हम कहा लड़की से होगी। बोला गुरुजी लड़की से तो होगी, पर कहाँ की होगी? हम कहा भाई नो प्रॉब्लम, बंबई की होगी। बोले बंबई में नाम क्या होगा? हम कहा जा मुन्नी भाई। अब देखो फिर प्रश्न आया। अब उनका भैया सीताराम, अब बैठो, ए तोरी मम्मी वाली बैठ जा। फिर नया प्रश्न आया, गुरुजी कारी होगी कि गोरी? हम कहा बढ़िया होगी। अब जा, अब दूसरे का नंबर आने दे। नहीं नहीं गुरुजी एक बात और बता, का रहती कहाँ है? बंबई तो बहुत बड़ी है, नाला सुपारा में रहती है। जाओ अपराह्न न खाओ। गुरुजी 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 बाप का नाम क्या है? अरे भाई दिमाग खराब करते हो। बाप का नाम है फुक्कन बाबा। अब जाओ अपराह्न मत खाओ। हो गया, अब सब बता दिया, अब जाओ। गुरुजी गुरुजी हाँ करती क्या है? अरे भाई नौकरी करती है, लो जाओ। अब अपराह्न न खाओ, दूसरे का नंबर आने दो। अब जाओ। गुरुजी शादी बढ़िया तो रहेगी? अरे बहुत बढ़िया रहेगी। बच्चे कितने होंगे? अरे भाई तुम दिमाग ही खराब कर, 4 बच्चों का ही हो गया। अब उठो उठो जाओ। गुरुजी गुरुजी मकान लिप जाएगा ना, फिर दुकान, फिर गाड़ी, फिर भगवान। अब बताओ एक ही प्रश्न में कई पर्चा भर जाएंगे कि नहीं भर जाएंगे? पर क्या प्रश्न खत्म होंगे? प्रश्न कभी खत्म नहीं हो सकते। हम आपको इसलिए, हम जब भी पूजा में बैठने आज भी बैठे थे, तो हम गुरुजी से एक ही बात कह रहे थे, सन्यासी बाबा से, सुनो हम किसी के मन की बात बता पाए या ना बता पाए बालाजी, पर जो कहाँ जा रहा बैठ, हम किसी के मन की बात बता पाए या ना बता पाए, पर हे बालाजी जो दरबार में आवे उसकी मनोकामना पूरी हो जावे, इससे बड़ा कुछ भी चमत्कार नहीं है। समझ गए? ये सबसे बड़ा चमत्कार है, कार्य की सिद्धि होना सबसे बड़ा चमत्कार है। अब तुम किसके लिए पागल हो? हमारे बारे में बताओ। अरे भाई तुम्हारे बारे में तुम्हें खुद पता है, हमारी क्या आवश्यकता बताने की? तुम्हें खुद पता है। हमें कई बार अकेले में बहुत हंसी आती, बहुत हंसते हम अकेले में, कि बताओ जिस बाप से वो पैदा होते हम उनका नाम बता देते हैं, वो ताली पीटते। देखो कितनी विचित्र बात है। अब तुम बताओ। अरे भाई ये हनुमान जी ने ये जो कृपा या सिद्धि दी है, इसलिए नहीं दी है कि तुम्हें चमत्कार दिखाए जाएं, ये इसलिए दी है कि तुम्हारा भरोसा हनुमान जी के प्रति और बढ़ जाए। अब समझ आ गई बात? तुम्हारा भक्ति के प्रति। और देखो हम तुमसे रुपया तो लेते नहीं है, तो कोई हमारा स्वार्थ तो है नहीं है। रुपया हम तुमसे लेते नहीं, ठटरी बनाओ, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। बढ़िया भजन करेंगे, पूजा करेंगे, हवन करेंगे। पहले बहुत बढ़िया था, तो कोई भीड़ नहीं रहती थी। बढ़िया मंदिर में मंगल शनिवार भीड़ आती थी, खूब रात भर टिक्कड़ खपते थे, रातों भर बढ़िया गप्पें चलती थी, लंबी लंबी हम फेंकते थे, और बढ़िया भजन चल रहा, बढ़िया आरती चल रही, बढ़िया हवन कर रहे। हा क्या आनंद था। जब से टीवी में आ गए, आगे के लोगों सब बर्बाद हो गए। सब नींद गई सो गई, भोजन गौ सो गौ, सब छूट गौ। क्या बताएं, मान बढ़ाई जब से आई, ठटरी के बड़े बैठ जाना कटा। मान बढ़ाई जब से आई, लगन राम से छूटी, और स्वामी जी गुरु जी सुनन लागे, सो किस्मत हमारी फूटी है। इसलिए हम संपूर्ण सकल समाज से, जो पूरे दरबार प्रांगण में लास्ट तक बैठे हैं, आज के दरबार में हम करबद्ध प्रार्थना करना चाह रहे, पूरी समाज हमारी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुने। हम आपको चमत्कार नहीं दिखाना चाह रहे, चमत्कार दिखाने के लिए रोज दरबार नहीं लगाते। हमारा एकमात्र उद्देश्य है तुम हनुमान जी के हो जाओ, हनुमान जी तुम्हारे हो जाएं। और हमारी और कोई स्वार्थ नहीं है हमारा मात्र इतना स्वार्थ है कि तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े, तुम्हें गुरुओं के चक्कर ना लगाने पड़े,
तुम्हारी आंखों में आंसू ना रहे और तुम हनुमान जी की भक्ति पा जाओ, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी तुम्हारी हनुमान जी की भगत हो जावे। बाकी कोई दूसरा स्वार्थ हमारा नहीं है, ये कहने की बात ही नहीं है, सीधी सीधी बात है। ये बात को प्रमाण देने की भी आवश्यकता नहीं, सीधी सीधी बात है। ना हमें तुमसे सम्मान चाहिए, रुपया लेते ही नहीं है, केवल इतना चाहिए बड़ी परिपक्वता के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ इसी जन्म में तुम हनुमान जी का अनुभव कर पाओ। केवल तुम हनुमान जी का अनुभव कर पाओ, उन हनुमान जी का जो कली काल के राजा हैं, चारों युग प्रताप है परिसिद्ध, ऐसे हनुमान जी के तुम साधक हो जाओ। इनके घर देर है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है।